गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। सभी को आज का सुप्रभात। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करें फिर। सब लोग आ गए तो हम लोग विमीय सूत्र पढ़ रहे थे और 11th में जो मोस्ट ऑफ द विमीय सूत्र आते हैं वो आपको बता दिए। अब आगे चलते हैं। अब 12th में जो आते हैं, पढ़ने तो 11th में ही है लेकिन ये सब 12th में आएंगे कि आवेश, विभव, विभवांतर, विद्युत क्षेत्र, विद्युत फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स, है ना। तो आवेश तो गाइड में तो सवाल सब मिलेंगे साथ में, और अपने को तो फॉर्मूले देखने, ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है। ठीक है भाई। तो आवेश बराबर होता है धारा इनटू समय। धारा होती है एम्पियर में, समय होता है सेकेंड में। एम्पियर को विमीय सूत्र में लिखते हैं ए, और सेकेंड मतलब टाइम को लिखता है टी। एम्पियर को ए से लिखता है और सेकेंड को तो पता ही है, टाइम को टी लिखता है। तो आवेश का मात्रा हो गया एम्पियर इंटू सेकेंड। इसको एक शब्द में बोलते हैं कूलाम। कैपिटल सी भी लिखते हैं कई बार, कूलाम। A1 T1। ठीक है भाई। दूसरा है विभव, विभवांतर, इनका फॉर्मूला होता है W/Q। विभव एक बिंदु का होता है, विभवांतर दो बिंदुओं के विभव का अंतर होता है। तो दोनों एक ही चीज होती है मात्रक के हिसाब से, ना। V बराबर W/Q। V बराबर, हाँ मतलब कम दिख रहा होगा, स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा। V बराबर W/Q है बेटा, है ना। W/Q। W होता है कार्य, Q होता है आवेश। कार्य पर सुनाई दे रहा है ना? बस ठीक है, उससे ध्यान रखो, आ जाएगा। V बराबर W/Q लिखा हुआ है। W होता है कार्य, Q होता है आवेश। कार्य का मात्रक होता है जूल, आवेश का होता है कूलाम। जूल बटा कूलाम इज इक्वल टू वोल्ट। ठीक है, लिखो फटाफट। जूल अपॉन सेकेंड होता है वॉट। जूल बटा सेकंड वोट होता है। हाँ, तो उसको W लिख दिया था। आ गया। W/Q कार्य बटा आवेश। कार्य जूल में, आवेश कूलाम में। जूल अपॉन कूलाम वोल्ट। जूल का विमीय सूत्र होता है M1L2T-2 अपॉन कूलाम का होता है A1T1। सॉल्व करेंगे तो M1L2T ऊपर जाएगा, -1 हो जाएगा। एक -2 ऊपर है तो टोटल हो जाएगा -3। A ऊपर जाएगा, A -1। और ये याद भी करना है, बहुत काम आएगा आगे पे बताऊंगा। ठीक है। वोल्ट का M1L2T-3 A -1। M1L2T-3 शक्ति का होता है, और बट इंटू एम्पियर -1। लिखो फटाफट, लिखो यहाँ तक भाई। फिर करते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध का सूत्र होता है V/I। V होता है विभवांतर, I होती है धारा। विभवांतर का होता है वोल्ट, धारा का होता है एम्पियर। वोल्ट अपॉन एम्पियर को बोलते हैं ओम। ओम का ये चिन्ह है। और ये बीच में कोई हाथ खड़ा कर, अल्पेश काम है क्या बेटा? और सर ये L2 के लेफ्ट साइड क्या है? ब्लैक साइड, लेफ्ट साइड में क्या लिखा है? M1L2T-3 A -1 कोष्टक में लिखा है, याद करना। और ये बंशीधर क्यों हाथ खड़ा किया भाई? सर वो आपके पीछे दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे पीछे ओम लिखा हुआ है यार, क्या कर रहे हो यार? ये लो, अभी जो पढ़ाया है ना वो लिख लो, बाद में डाउट पूछना, पीछे पूछना बाद में। प्रतिरोध R बराबर V/I। V हो गया विभवांतर, I हो गया धारा, विभवांतर है वोल्ट, धारा है एम्पियर, इज इक्वल टू ओम। ओम का चिन्ह लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा है तो ले ये और लिख देता हूँ नीचे एक बार। ये ओम का चिन्ह ही है, पढ़ा होगा 9-10 में। अब विमीय सूत्र लिख रहा हूँ। वोल्ट का M1L2T-3 A -1 ऊपर लिखा हुआ है सेम। एम्पियर का A1 ऊपर जाएगा, M1L2T-3 A ऊपर जाएगा तो एक -1 हो जाएगा, और -1 पहले है तो टोटल हो जाएगा -2।
सिंपल है एकदम। आवेश बराबर धारा इंटू समय, धारा एम्पियर, समय सेकंड, एम्पियर इंटू सेकंड बराबर कूलाम। एम्पियर का A1 और सेकंड का T1। अब विभव और विभवांतर, फॉर विभव और विभवांतर को लिखते हैं V से, बराबर होता है W/Q। अब ऐसे नहीं कि V वेलोसिटी होती है, V और भी कुछ हो सकता है, तो V विभवांतर को भी V से लिखते हैं, क्योंकि इसको वोल्टेज भी बोलते हैं, वोल्टेज भी बोलते हैं, पोटेंशियल भी बोलते हैं। तो वोल्टेज V लिखते हैं W/Q, वर्क अपॉन चार्ज। कार्य का होता है जूल, आवेश का कूलाम, जूल अपॉन कूलाम, वोल्ट। जूल का M1 L2 T-2, कूलाम का ऊपर लिखा हुआ, आवेश का A1 T1। T1 ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, -2 पहले से है, ऊपर जाएगा तो -1 और जुड़ जाएगा, -3, A ऊपर जाएगा, A-1, याद करना। प्रतिरोध है R = V/I, V विभवांतर, I धारा, विभवांतर का वोल्ट, धारा का एम्पियर = ओम। ओम लिखा हुआ OHM, ये कहीं कट गया हो तो वापस लिख देता हूँ, ये OHM था ये, ठीक है, ओम। वोल्ट का लिखा हुआ M1 L2 T-3 A-1 अपॉन धारा का A1, ऊपर जाएगा तो A-2 हो जाएगा, ठीक है। तो वोल्ट में और इसमें क्या फ़र्क है, वोल्ट में A-1 है, इसमें A-2 है, ठीक है। अभी आगे चल रहे हैं। विद्युत धारिता C बराबर Q/V फॉर्मूला होता है। Q होता है आवेश, V होता है विभव, आवेश का कूलाम, विभव का वोल्ट, कूलाम अपॉन वोल्ट को फैरड बोलते हैं, फैरड। एक फैराडे होता है, वो अलग होता है, आवेश का मात्रक होता है वो, एक फैराडे आवेश का मात्रक है, इसका मतलब होता है 96,500 कूलाम, ये आवेश का मात्रक होता है, ठीक है, वो अलग है फैराडे, ये फैरड है, फैरड। फैरड ही होता है, कूलाम बटा वोल्ट, इसका कोई मान नहीं होता, एक कूलाम बटा एक वोल्ट को एक फैरड बोलते हैं। कूलाम का होता है A1 T1, आवेश, कूलाम मतलब आवेश, A1 T1, वोल्ट का होता है M1 L2 T-3 A-1, ऊपर लिखेंगे M-1 हो जाएगा, L-2 हो जाएगा, T-3 है ना, ऊपर जाएगा +3 हो जाएगा, +3 और एक T1 और पड़ा है तो T4 हो जाएगा। A-1 है, ऊपर जाएगा तो A1 हो जाएगा, और A1 और पड़ा है तो A2 हो जाएगा, ये आएगा धारिता का। विद्युत धारिता C बराबर Q/V, अपने को इतना याद रखना बस। Q क्या होता है, आवेश, V क्या है, विभव, आवेश का कूलाम, विभव का वोल्ट, कूलाम अपॉन वोल्ट, फैरड। फिर है कूलाम का क्या होता है A1 T1, वोल्ट का M1 L2 T-3 A-1, M को ऊपर लिखेंगे तो M-1, L2 ऊपर लिखेंगे तो L-2, T-3 ऊपर लिखेंगे तो T3, और T1 ऊपर है ही है, तो टोटल T की पावर हो जाएगी 4, A की पावर -1 है, ऊपर जाएगी तो A1, और A1 ऊपर है ही है, तो A की पावर टोटल हो जाएगी 2, ठीक है। लिखो इनवर्स, इनवर्स यहाँ इनवर्स नहीं बोलना है, M-1, हाँ। क्यों, स्पष्ट पढ़ा है ना, आगे लिखा हुआ है ना, एक मिनट बता, दिख नहीं रहा है, A1 T1 दिखा, अपॉन नीचे क्या M1 L2 T-3 A-1 दिख रहा है। फिर मैंने क्या बोला, M1 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, M की पावर -1, L2 है तो ऊपर जाएगा तो L की पावर क्या बनेगा, -2, T की पावर -3 है तो ऊपर जाएगा तो T की पावर 3 बनेगा, और एक T की पावर 1 ऊपर पड़ा है, एक और, टोटल T की पावर 4 हो जाएगी। A-1 है तो ऊपर जाएगा तो A1 बन जाएगा, पावर माइनस की प्लस हो जाएगी, प्लस की माइनस होता थी, ऊपर नीचे लाते हैं तो A-1 ऊपर जाएगा तो A1 हो जाएगा बेटा, A1 और A1 पहले पढ़ा है तो टोटल क्या हो जाएगा A2, ठीक है। लिखा हुआ है ना A1 T1 बटा नीचे लिखा हुआ बराबर लिखा हुआ, सॉल्व किया हुआ है ना। और फैराडे जो लिखा है वो बीच में, उसको मैंने कोष्टक में लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। फॉर्मूला है वो हमको पता होना चाहिए, याद करना है बस, इसके सिवाय हमको फॉर्मूले से मात्रक निकालना है और मात्रक से विमीय सूत्र निकालना है, चाहे मात्रक से निकालो डायरेक्ट निकालो, एक ही बात है। नेक्स्ट एक होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, सिंपल द्विध्रुव आघूर्ण भी कहते हैं और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी कहते हैं, एक ही बात है। सिंपल मतलब सिंपल भाषा में, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहो चाहे द्विध्रुव आघूर्ण कहो, एक ही बात है। इसका सूत्र होता है आवेश इंटू दूरी,
आवेश और दूरी का जो गुणनफल होता है उसको बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो दो ध्रुव बोलते हैं द्विध्रुव। विद्युत का मतलब होता है आवेश, दो ध्रुव, आवेश के दो ध्रुव, प्लस क्यू माइनस क्यू, दूरी एल। तो आवेश और दूरी का जो गुणनफल होता है उसको बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, दूरी का होता है मीटर। कूलाम का होता है A1 T1, मीटर का होता है L1। अब आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं, तो L को मैं पहले लिख देता हूँ, T को बाद में, फिर A को। लता, LTA, लता, ऐसे याद रख सकते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब हम बात करते हैं प्रतिरोधकता की। प्रतिरोधकता, या इसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। सूत्र तो ऐसे होता है R बराबर रो एल बाई ए, R बराबर रोले बाई ए, रोले बाई ए। रो बराबर आर ए अपॉन एल हो जाएगा। R बराबर रो एल बाई ए, इसको रो बोलते हैं, RHO लिखते हैं, लैटिन भाषा का शब्द है रो। ये प्रतिरोधकता को बताता है, विशिष्ट प्रतिरोध को बताता है। ठीक है भाई, तो रो बराबर हो जाएगा RA अपॉन एल, दिख रहा होगा। R है ओम में, एरिया A एरिया मीटर स्क्वायर में, और L है लंबाई। R प्रतिरोध है, A एरिया मीटर स्क्वायर, L मीटर में, कट जाएगा 1 मीटर, आंसर आ जाएगा ओम इंटू मीटर। ये मात्रक है, डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, इतना माथापोड़ी नहीं करनी होती है, तो अपने को यहाँ पर डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, ओम इंटू मीटर। ओम का भी हमने पढ़ा था M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 2। वोल्ट का था M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 1। ओम में क्या था, वोल्ट अपॉन एम्पियर था, 1 एम्पियर का भाग देंगे तो A माइनस 2 हो जाएगा, इंटू मीटर, मीटर का L1 हो जाएगा। तो एक L बढ़ जाएगी, L2 की जगह L3 हो जाएगी, और सब कुछ सेम रहेगा, L बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये है आपकी प्रतिरोधकता। तो बिल्कुल स्पष्ट बोला गया भाई, प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध। सूत्र है R बराबर रो एल बाई ए, रो बराबर R A अपॉन एल। R प्रतिरोध ओम में, एरिया मीटर स्क्वायर में, लंबाई मीटर में, कट जाएगा ओम इंटू मीटर। बस ओम का क्या होता है, सीधा M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 2। प्रैक्टिस करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, आराम से याद हो जाते हैं। इंटू मीटर का L1, L की पावर 2 और L की पावर 1 जुड़ जाएंगे, L की पावर 3 हो जाएगा। RHO लिखा हुआ है, इसको रो बोलते हैं। P जैसा दिखता है, थोड़ा सा टेढ़ा लिखता है, हल्का सा रो दिखता, तो P जैसा ऐसा लिखते हैं रो, और रो से रो लिखते हैं। बोल अरुण, बोल क्या करा? सर ये रो भी लैटिन भाषा के है ना? हाँ बेटा। और ये आगे और किस किस काम आता है? ये और किसको दर्शाने में काम आता है? कई जगह काम में लेते हैं, घनत्व है, और कहीं भी ले सकते हैं। ऐसे अपने को कोई चीज़ याद नहीं करनी है, अपने आप याद हो जाती है। साइंस में है ना, जब कोई चीज़ काम में लेते हैं ना, तो पता चल जाता है। ऐसा कुछ याद नहीं रखना है कौन सी चीज़ हो, अपने आप अपन फॉर्मूला आते ही पता चल जाता है कि ये चीज़ यहाँ होनी चाहिए। R बराबर रो एल बाई ए सूत्र है, L लंबाई है, A एरिया है। जैसे कोई भी तार होता है ना, जैसे ये तार है मान लो, तो इसकी लंबाई है L, इसका जो एरिया है A, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, A एरिया, ये वाला टोटल एरिया नहीं, टोटल जैसे खैर अपने को तो इसमें मतलब नहीं है एरिया कौन सा है, लेकिन ये वाला होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बोलते हैं। तो किया कुछ नहीं, बस फॉर्मूला ही तो लिखा है। उसके बाद R इंटू A का गुणा किया, L का भाग दे दिया, रो बराबर क्या, इसका मतलब समझते होंगे, या R बराबर रो एल बाई ए, फिर आगे लिखा या रो बराबर आ जाएगा RA बटा L। R प्रतिरोध ओम में, एरिया मीटर स्क्वायर में, L मीटर में, कट जाएगा 1 मीटर, मीटर ओम इंटू मीटर। ओम का विमीय सूत्र बताया, M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 2, और मीटर का हो गया L1। एक L जुड़ जाएगा 2 और एक L जुड़ जाएगा L3 हो जाएगा।
सर आपने रो बराबर रो लिखा ना ओम इंटू मीटर, हाँ और सर ऊपर लिखा है आर ए अपॉन एल, हाँ। तो सर आर की जगह सर के भी होता है ना एक स्थिरांक। नहीं वो रो को ही के लिख देते हैं कई बार। महो तो ओम की पावर -1 होती है ना, उसको पढ़ते हैं, अभी बताता हूँ मैं, ठीक है। तो सर आर की जगह के नहीं लिख सकते? आर की जगह नहीं, आर तो प्रतिरोध है ना, और प्रतिरोधकता है ना, विशिष्ट, इसको कई बार के लिख सकते हैं। ऐसे इसका उल्टा होता है ना, उसको के लिखते हैं। एक होती है चालकता या विशिष्ट चालकता। इसको सिंपली कई बार चालकता भी बोलते हैं। प्रतिरोधकता और विशिष्ट प्रतिरोध। ऐसे नहीं विशिष्ट प्रतिरोध को भी प्रतिरोध बोल दो तो वहां नहीं चलेगा। विशिष्ट चालकता को चालकता बोलते हैं। और एक शब्द होता है चालकत्व। इंग्लिश में इसको बोलते हैं, चालकता को इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टिविटी, और चालकत्व को बोलते हैं कंडक्टेंस। इसको जी से लिखते हैं, और ये होता है 1/r, प्रतिरोध का व्युत्क्रम। प्रतिरोध को बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का जो उल्टा होता है ना, उसको बोलते हैं कंडक्टेंस। जी बराबर 1/r, आर का होता है ओम। ऐसे लिख दो ओम चिन्ह वाला, तो ऊपर जाएगा तो ओम की पावर -1। इसको बोलते हैं महो, क्योंकि ओम की स्पेलिंग होती है OHM, तो उल्टी करते हैं तो MHO, महो बोलते हैं। ओम की पावर -1 को बोलते हैं महो, ठीक है। अब होती है विशिष्ट चालकता, इसको सिग्मा से लिखते हैं हम, बराबर होता है 1/ρ। प्रतिरोधकता का उल्टा होता है। अब इसको कई बार कई लोग के भी लिख देते हैं, के, ठीक है। तो के 1/ρ होता है, 1 प्रतिरोधकता होता है, और प्रतिरोधकता होता है ओम इंटू मीटर। अब ओम इंटू मीटर को, ओम को ऊपर ले जाएंगे तो ओम की पावर -1, मीटर को ऊपर ले जाएंगे तो मीटर की पावर -1। अब ओम इनवर्स को हम लिख देंगे महो, और मीटर इनवर्स को वापस कई बार नीचे लिख देते हैं मीटर, महो पर मीटर, ऐसे याद कर लेते हैं। ऋणीय सूत्र भी निकालते हैं, पहले ये मात्रक है। तो जब अपन ने लिखा जैसे R बराबर ρ L/A, तो रो की जगह कई बार लिख देते हैं 1/K L/A। ऐसा फॉर्मूला भी होता है कई बार, जिसने पूछा है उसको बताया है, दूसरे लोग कंफ्यूज नहीं हुए। रो को 1/K भी लिख सकते हैं, ठीक है भाई। विशिष्ट चालकता 1/ρ होती है, प्रतिरोधकता का उल्टा होता है। प्रतिरोधकता होती है ओम इंटू मीटर। ओम को ऊपर ले जाएंगे, ओम की पावर -1 हो जाएगी, 1 पावर। मीटर को ऊपर ले जाएंगे, मीटर की पावर -1। ओम की पावर -1 को बोलते हैं महो। मीटर -1 को वापस नीचे लिख दिया पर मीटर। और प्रतिरोध का जो उल्टा होता है उसको बोलते हैं चालकत्व, जी से लिखते हैं कैपिटल, और हम चालकता को सिग्मा से लिखते हैं, लेकिन कई बार के से भी लिख लेते हैं कई लोग। अब प्रतिरोधकता है तो उसको भी मान लो, जैसे कोई कहता है के से लिख देते हैं, तो कोई गलत नहीं है, कुछ भी लिखो ना आप, आपको उस चीज का मतलब पता होना चाहिए कि मतलब क्या है इसका, ये यहाँ पर किसके लिए काम में आई है, वो इम्पोर्टेंट है। प्रतिरोध कैपिटल R भी लिखते हैं, स्मॉल r भी लिखते हैं। अब हम निकालेंगे वीमीय सूत्र, पहले इसका निकाल रहे हैं, ध्यान दें। M1 L2 T-3, ध्यान दें बेटा, और A-2, ये प्रतिरोध का था, हमको उसकी पावर -1 करनी, तो इधर लिख रहा हूं। M की पावर 1 है, ऊपर -1 है तो -1 हो जाएगी। L की पावर 2 है, ऊपर -1 है तो -2 हो जाएगी। घात पे घात होती है तो गुणा होता है, तो 1 इंटू -1 आएगा। या यूं कहें कि -1 का मतलब घात उल्टी हो जाएगी, प्लस वाली माइनस हो जाएगी और माइनस वाली प्लस हो जाएगी, ऐसा भी कह सकते हैं सिंपल तरीके में। M1 L2 T-3 A-2 है, ऊपर ले जाएंगे तो सब घातें उल्टी हो जाएगी, M-1 L-2 T3 और A2। या फिर ऐसे ज्ञात करो, घात पे घात गुणा होगी तो 1 इंटू -1 2 इंटू -1 -2 -3 और -1 +3 -2 -1 +2 हो जाए। तो ये है आपकी चालकत्व की प्रतिरोध के
उल्टा, व्युत्क्रम उसकी है। अब बात करें ऊपर वाले की, तो ऊपर वाले में भी ध्यान दें अच्छी तरह से। ओम इंटू मीटर या तो पूरा ले लें, ऐसा आपको याद रहे तो M1 L3 T-3 और A-2, ये था पूरा ओम इंटू मीटर का, जो अपन ने अभी निकाला था प्रतिरोधकता के लिए। अब उसका उल्टा करेंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी जो प्लस वाली है, और प्लस वाली जो है वो माइनस में हो जाएगी, और माइनस वाली प्लस में हो जाएगी। तो ये है आपकी विशिष्ट चालकता और ये है चालकत्व। अब मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। विशिष्ट चालकता है, उसको चालकता बोलते हैं, सो कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं। सिग्मा से लिखते हैं, सिग्मा ये नल का है ना, नल जैसा, इसको बोलते हैं सिग्मा। अब इसको भी ऐसा ऐसा भी एक चिन्ह होता है, उसको भी सिग्मा बोलते हैं। के बराबर सिग्मा 1/रो, के भी लिख सकते हैं, इसलिए बताया, और कोई मतलब नहीं है। आर बराबर रो एल बाई होता है, आर रो की जगह 1/k भी लिखते हैं। ठीक है भाई। प्रतिरोधकता ओम इंटू मीटर, ओम की पावर -1 इंटू मीटर की पावर -1। ओम इंटू मीटर सीधा हमारे पास है तो उसकी पावर हमने -1 लगा दी, तो पावर उल्टी हो जाएगी। प्रतिरोध में भी हमने ये किया है। ओम -1 को लिख दिया महो, ठीक है, और मीटर की पावर -1 को वापस नीचे लिख दिया मीटर। सिग्मा बराबर बेटा 1/रो है। हाँ 1/रो, रो मतलब प्रतिरोधकता। यस प्रतिरोधकता होती है ओम इंटू मीटर। हाँ ऊपर लिखेंगे तो घात उल्टी हो जाएगी, ओम -1 और मीटर -1। हाँ ओम की पावर -1 को लिखेंगे महो, हाँ मीटर की पावर -1 को वापस नीचे लिख दिया मीटर। यस फिर ओम इंटू मीटर का अपने आगे पढ़ा है ना, प्रतिरोधकता का भी। यस वो था क्या था बेटा, M1 L3, 3 था, ओम इंटू मीटर था ना, L3 T-3 A-2 था। तो अपने को क्या करना है, इस प्रतिरोधकता का ओम इंटू मीटर का जो आया था उसका उल्टा ही तो करना है, -1 पावर पूरे का। यस तो पूरे की पावर -1 करेंगे तो पावर -1 होगी, तो सब उल्टे हो जाएंगे ना। M1 इंटू -1 तो M -1 हो जाएगा। L3 इंटू L3 कैसे आया? ओम इंटू मीटर में तो 3 है ना, ओम इंटू मीटर है ना, देखना भाई, ओम में नहीं है 2, ओम में 2 है। हाँ हाँ ओम इंटू मीटर में तो 3 है ना, मीटर साथ में लिया ना। हाँ ठीक है भाई। हाँ तो सर हाँ तो ये चालकत्व में M1 L3 होगा। क्यों, यहाँ तो प्रतिरोध का उल्टा है। चलो आगे चले। तो ये था विशिष्ट चालकत्व, चालकता। अब हम आते हैं विद्युत क्षेत्र पे। इसका फॉर्मूला होता है V/D। अब V का मतलब है विभव, D का मतलब है दूरी, डिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस। विभव का होता है वोल्ट, डिस्टेंस का होता है दूरी, वोल्ट अपॉन मीटर। एक फॉर्मूला और होता है E बराबर F/Q। F का होता है बल, Q का होता है आवेश, न्यूटन अपॉन कूलम। दोनों एक ही चीज है। सॉल्व करके बताऊं, देखो वोल्ट का सॉल्व कर रहा हूं, वोल्ट को अपन लिखते थे, याद करो, जूल बटा कूलम इनटू नीचे मीटर है, वोल्ट है ना, वोल्ट का होता है जूल बटा कूलम, नीचे मीटर है। जूल को क्या लिखते थे, न्यूटन इंटू मीटर बटा कूलम इंटू मीटर, तो मीटर से मीटर कट गया, क्या आ गया, न्यूटन अपॉन कूलम। सिद्ध कर सकते हैं, ऐसे बराबर होते हैं। वोल्ट अपॉन मीटर, वोल्ट का जूल बटा कूलम, कार्य बटा आवेश, मीटर मीटर हो गया। फिर जूल को क्या लिखा, न्यूटन इंटू मीटर, मीटर मीटर कट गया, न्यूटन अपॉन कूलम। तो इससे निकालो विमीय सूत्र तो भी वही आएगा, और इससे निकालो तो भी वही आएगा, दोनों से सेम आएगा। किसी से भी निकालो विमीय सूत्र, यहीं से निकाल दो, यहाँ लिख दो, न्यूटन का होता है M1 L1 T-2, कूलम मतलब आवेश A1 T1।
सॉल्व करेंगे m1 L2 t ऊपर जाएगा तो -3a-1, ये हो गया न्यूटन अपॉन कूलम से। वोल्ट दूसरे कलर से लिख देते हैं। वोल्ट का होता है m1 L2 t-3a-1 अपॉन मीटर का L1, एक L कट जाएगी तो m1 L1 t-2 2t-3a-1 सेम है, सेम का अलग आ गया, L1 ही होगा ना, 2 कहाँ से आ गया। बल का m1 L1 t-2 a1 t1 m1 L1 t-3a-1, ठीक है। और इसका निकालेंगे तो ये आएगा, दोनों का सेम आएगा। और सिद्ध भी कर सकते हैं दोनों मात्रक इक्वल है। हाँ सर, वोल्ट बराबर जूल बटा सेकंड भी होता है। तो पीछे आपने एक क्वेश्चन में जूल बटा सेकंड का वोट लिखा था। वोट लिखा, वोट और वोल्ट अलग है ना बेटा। चलो आगे चलेंगे ना। विद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स अलग होता है जिसका मात्रक होता है वेबर। ये विद्युत फ्लक्स है, फाई से लिखते हैं, फाई। सूत्र होता है E a cos थीटा होता है, ऐसे पूरा सूत्र। E मतलब विद्युत क्षेत्र, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एरिया क्षेत्रफल। ई जो है इसका मात्र कोई भी एक ले लो, न्यूटन अपॉन कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर। कॉस थीटा का कोई मात्रक नहीं होता है, थीटा का तो रेडियन होता है, लेकिन कॉस थीटा का कोई मात्रक नहीं होता, वैल्यू होती है। जैसे कॉस 60 तो 1/2 60 होता है डिग्री में या रेडियन में। कॉस थीटा का मान होता है तो मात्रकहीन होता है। लिख देता हूँ साइड में, और साइन थीटा कॉस थीटा है ना, मात्रकहीन होता है। 1 का मतलब कुछ नहीं है, ठीक है। कंफ्यूज हो तो काट देता हूँ उसको भी, ठीक है। इस पे क्रॉस लगा देता हूँ, क्रॉस का मतलब मात्रहीन है। या फिर दूसरा लिखूं, वोल्ट अपॉन मीटर, ई का इंटू मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर कट जाएगा, आ जाएगा वोल्ट इंटू मीटर। दोनों में से किसी से भी निकाल लो जो आपको इजी लगे। तो वोल्ट का होता है m1 L2 t-3a-1, मीटर का L1, तो एक L जुड़ जाएगा, m1 L3 t-3a-1। कंफ्यूज नहीं होना है कि सर उसका भी ऐसा था इसका था। आप बार बार पढ़ते रहो, बस अपने आप आएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, है ना। मेरे को आ गया ना तो आपको भी आ जाएगा। धीरे धीरे 2 बार 4 बार पढ़ेंगे, आराम से हो जाएगा। दिमाग में बैठेंगे, रटने से नहीं बैठेंगे, फॉर्मूले बिठाएंगे, फिर अपने को पता चलेगा वोल्ट इंटू मीटर करना है, वोल्ट का याद है, मीटर करना है तो एक L बढ़ानी है, तो m1 L2 t-3a-1 होता है, तो एक L बढ़ जाएगी तो L3 हो जाएगा। बस फाई बराबर E a cos थीटा। E का विद्युत क्षेत्र लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड, A का लिखा हुआ क्षेत्रफल, कोष्टक में लिखा हुआ साइन थीटा कोमा cos थीटा डैश डैश मात्रकहीन, या लिखा हुआ या। न्यूटन अपॉन कूलम को लिख सकते हैं वोल्ट अपॉन मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर, 1 मीटर कट जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर। वोल्ट का m1 L2 t-3a-1, मीटर का L1, एक L बढ़ जाएगा तो L2 और एक L3 हो जाएगा, m1 L3 t-3a-1। सर, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा? लिखा हुआ न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। अच्छा, यही है सर। हाँ, या वोल्ट इंटू मीटर, इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है। अच्छा, ठीक है बेटा। ए वो क्षेत्रफल लिखा हुआ है ना? हाँ, ए क्षेत्रफल, एरिया। वोल्ट अपॉन मीटर कैसे है सर, एक बात समझ। ई का मान क्या होता है, ई का भी बताया था ना थोड़ा आगे, वोल्ट अपॉन मीटर। हाँ तो बस ई की जगह लिख दिया वोल्ट अपॉन मीटर, और एरिया की जगह लिख दिया मीटर स्क्वायर, हाँ समझ गए। है कि नहीं है। हाँ बस